अभय दुबे की हिम्मत कैसे इतनी हो गई कि बहन जी को कठपुतली बोल रहा है और अमित शाह नचाएंगे। मायावती अमित शाह की कठपुतली बन चुकी हैं। अमित शाह जिस तरह नचाते हैं उस तरीके से वो नाच रही हैं। वहां पे मैं मौजूद नहीं था। अगर मैं मौजूद होता तो पहले चप्पल निकालता और चप्पल निकाल के उसके सर पे 10 चप्पल मारता। किसको? अभय दुबे को। चप्पल से गाल लाल कर देंगे। चप्पल से मार के माथा लाल कर देंगे, गाल भी लाल कर देंगे। ठीक है, माथा बाल नहीं है उसका। समय रहते तुमको माफी मांग लेना चाहिए। नहीं तो किसी दिन चौक चौराहे पे कहीं भीम आर्मी के लोगों के हाथों में आ गए या बसपा वालों के भी हाथ में आ गए तो वही इलाज होगा तुम्हारा जो हमने बताया है। आशुतोष को काशीराम थप्पड़ मारे थे जो उसके साथ डिबेट कर रहा था। हाँ, तो ये सारे जातिवादी पत्रकार इसी लायक हैं। यहाँ तक कि बाबा साहब को भी ये लोग समय समय पे नीचा दिखाने का प्रयास करते रहते हैं और कहते हैं कि संविधान निर्माता नहीं है। तो ऐसे में इन जातिवादी पत्रकारों का इलाज जरूरी है, नहीं तो इनका मन बढ़ जाएगा। बहन कुमारी मायावती जी को कठपुतली कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अमित शाह की कठपुतली हैं। अमित शाह जैसे चाहते हैं वैसे बहन जी नाचती हैं। ये मेरे शब्द नहीं, ये अपने आप को वरिष्ठ पत्रकार कहने वाले अभय दुबे की है। क्योंकि मामला चल रहा था दो पत्रकारों के बीच बातचीत का, और बातचीत चल रही थी कि कांग्रेस के दो नेता राजेंद्र पाल गौतम और बाराबंकी से सांसद तनुज पुनिया, ये लोग अपनी टीम के साथ लखनऊ में बहन जी के आवास पे गए थे मिलने। तो बहन जी मिली नहीं। बहन जी क्यों मिलेगी? अचानक से कोई चल जाए और बहन जी मिल जाए, मतलब ऐसा हो गया क्या? तो इसी पर अभय दुबे ने कहा, इसी बात को लेकर चर्चा हो रही थी, उसमें अभय दुबे ने कहा कि अमित शाह की कठपुतली होगी बहन जी, और जैसे वो चाहते हैं वैसे बहन जी नाचती हैं। तो भाई हमारे साथ अमर ज्योति जी हैं, भीम आर्मी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब चूंकि बहन जी दलित समाज से आती हैं और दलित समाज का कहीं भी अपमान होता है, कोई तिरस्कार होता है, घटनाएं होती है, अमर ज्योति जाते हैं, भीम आर्मी नेता जाते हैं। अब बहन जी को इस तरह बोला जा रहा है। आप लोग तो बहन जी को अपना गार्जियन मानते हैं, अभिभावक मानते हैं। बहन जी को कठपुतली कहा गया है और बहन जी को जैसे चाहते हैं अमित शाह नचाते हैं, ये शब्द का प्रयोग किया गया है अभय दुबे के द्वारा, एक पत्रकार है उसके द्वारा। देखिए, अभय दुबे को हम यही कहते हैं कि उस पत्रकार जो है जिसके साथ उसका डिबेट चल रहा था वहां पे मैं मौजूद नहीं था। अगर मैं मौजूद होता तो पहले चप्पल निकालता और चप्पल निकाल के उसके सर पे 10 चप्पल मारता। किसको? अभय दुबे को। हाँ। बहन जी हमारे समाज की सम्माननीय है, हम सबके आदर्श हैं। अगर उनके सम्मान के साथ कोई भी खिलवाड़ करने का प्रयास करेगा, कोई भी जातिवादी पत्रकार, चाहे आशुतोष हो चाहे अभय दुबे हो, उसका हम लोग वैसा ही इलाज करेंगे। चाहे भाई चंद्रशेखर आजाद हो, उनके बारे में भी अगर किसी ने अपशब्द कहने का प्रयास किया तो उसका भी हम लोग वैसे ही इलाज करेंगे। चप्पल से गाल लाल कर देंगे। चप्पल से मार के माथा लाल कर देंगे, गाल भी लाल कर देंगे। ठीक है, माथा बाल नहीं है उसका। बाल नहीं है तो सर फट जाएगा ना। तो यही कहेंगे कि अभय दुबे थोड़ा बहन जी के बारे में और बहुजन समाज के नेताओं के बारे में, जिन्होंने अपना खून पसीना से बहुजन समाज के लोगों को राजनीति, समाज और तमाम क्षेत्रों में आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, उनके बारे में कभी भी, बाबा साहब हो, कांसीराम साहब हो, उनके बारे में कभी भी तुम अपमानजनक शब्द इस तरह का प्रयोग करोगे तो तुम्हारा इलाज भीम आर्मी करने के लिए तैयार है। किसी दिन भीम आर्मी के लोगों के हाथों मत चढ़ जाना। और हमें तो लगता है कि समय रहते तुमको माफी मांग लेना चाहिए। नहीं तो किसी दिन चौक चौराहे पे कहीं भीम आर्मी के लोगों के हाथों में आ गए या बसपा वालों के भी हाथ में आ गए तो वही इलाज होगा तुम्हारा जो हमने बताया है। आशुतोष को काशीराम थप्पड़ मारे थे जो उसके साथ डिबेट कर रहा था। हाँ, तो ये सारे जातिवादी पत्रकार इसी लायक हैं। इन सबको थप्पड़ और चप्पल का और जूता का मार ही चाहिए, तब जाकर के ये सुधरेंगे। 4 बार की सीएम। जब मन करता है बहुजन समाज के नेताओं को कोई कुछ भी बोल देता है। बहन जी का अपमान करने इस तरह का बात कर दिया, उनका क्या राजनीतिक मामला है? नहीं मामला। ममता बनर्जी के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। ममता बनर्जी चूंकि इनकी जाति की है, ब्राह्मण है, इसलिए उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। उनका विरोध करेंगे तो दायरे में रह के करेंगे। लेकिन बहुजन समाज के नेताओं को, चाहे बहन जी हो, चाहे कांसीराम साहब हो, लालू यादव जी हो या मुलायम सिंह हो, यहाँ तक कि बाबा साहब को भी ये लोग समय समय पे नीचा दिखाने का प्रयास करते रहते हैं और कहते हैं कि संविधान निर्माता नहीं है। तो ऐसे में इन जातिवादी पत्रकारों का इलाज जरूरी है, नहीं तो इनका मन बढ़ जाएगा। मतलब कि अभय दुबे की हिम्मत कैसे इतनी हो गई कि बहन जी को कठपुतली बोल रहा है और अमित शाह नचाएंगे। वही तो कह रहा हूं मैं। जब बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तब अभय दुबे कहाँ था, चाहे अमित शाह कहाँ थे, कोई अता पता नहीं था।
इतने सीनियर लीडर हैं। देश के सबसे बड़े राज्य की वो 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों को राजनीतिक भागीदारी कैसी बनानी है, सत्ता कैसे स्थापित करना है, उसका सूत्र बताने वाली में से एक प्रमुख नाम है मायावती जी। हाँ, और हालांकि पहले की तरह अब एक्टिव नहीं रही, वो अलग बात है, वो अलग बात है, उनका उम्र और सब समय साथ नहीं दे रहा है, वो अलग बात है। लेकिन बहन जी का अपमान होगा तो भीम आर्मी के लोग उसका हिसाब जरूर करेंगे। तो अभय दुबे ने बहन जी को कह दिया कि अमित शाह की कठपुतली है, अमित शाह जैसे चाहेंगे वैसे नचाएंगे और बहन जी नाचती है। ये बड़ा अपमानजनक है, चाहे हम भी क्यों ना हो, हम भी बहुजन समाज के हिस्सा है। हमको भी सुन के खराब लगा कि हमारे समाज की जो नेत्री हैं उनको इस तरह से कैसे कोई बोल सकता है। तो भीम आर्मी का गुस्सा वाजिब है। आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। जय भीम।